तो दोस्तों पीसी ज्वेलर्स ने अपनी क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 927 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 725 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 877 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 21 से 22% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो रेवेन्यू आपको गिर रहे हैं, जबकि साल से साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट में ही बता दिए थे 2-3 हफ्ते पहले कि कंपनी के रेवेन्यू आपको 21 से 22% के आसपास का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। वही देखने को मिला, 21% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। खर्चे देखते हैं, खर्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 792 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 644 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो लगभग 654 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको काफ़ी कम आपको देखने को मिले। उसके पीछे का रीज़न है इन्वेंट्री। इस क्वार्टर में जितना भी ज्वेलरी वाली कंपनी है, चाहे वो कल्याण हो या टाइटन हो, हर किसी को इन्वेंट्री के नाम पे इस क्वार्टर में कुछ पैसे खर्च करने पड़े हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो पीसी ज्वेलर्स अभी भी अपने पुराने इन्वेंट्री को चला रही है। अभी भी देखते हैं तो 290 करोड़ का कंपनी को फायदा है इन्वेंट्री के थ्रू, जिसकी वजह से खर्चे आपको कंट्रोल में आपको देखने को। मतलब आप क्लियरली आप समझ लीजिए कि अभी भी कंपनी के पास कुछ इन्वेंट्री में पुराने माल बचे हुए हैं, जो पुराने सोने जो है वो पुराने रेट के बचे हुए हैं, उन्हीं को कंपनी अभी भी यूज़ करके अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर रही है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 153 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 163 करोड़। जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 224 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 37% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 45% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी के मार्जिन क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 22.34% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 16.48%। जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 25.29 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखते हैं, आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 20 पैसे के ईपीएस में थी, पिछले साल की बात करते हैं 25 पैसे। जबकि अभी देखते हैं तो लगभग 23 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर तो आपको अच्छे देखने को मिले, रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। रिवेन्यू कोई खास फर्क नहीं, लेकिन प्रॉफिट आपको बढ़ रहा है, मार्जिन आपको बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कत यही है कि बस मुझे लगता है यही क्वार्टर है जिसमें आपको मार्जिन बढ़े और कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिले। क्योंकि जब सारी कंपनी के इन्वेंट्री में नुकसान हो रहा है तो इस कंपनी को कैसे फ़ायदा हो रहा है। अब ज़्यादा दिन तक अपने पुराने माल स्टॉक में जो रखे हुए हैं उसको आप बेच नहीं सकते हैं। हो सकता है कि अगले क्वार्टर से इनके जो जितने भी स्टॉक्स में माल बचे हुए हैं वो शायद ख़त्म हो जाएंगे इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से फिर से इनको इन्वेंट्री में कुछ पैसे डालने पड़ेंगे। तो जिस वजह से हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर में आपको प्रॉफिट थोड़े गिरते हुए देखने को, मार्जिन गिरते हुए आपको देखने को मिल जाए। और बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं वो मार्केट को ऑलरेडी पता रहता है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे कल रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।